नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के फुडहर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम क्षेत्र में 186 करोड़ 98 रुपए लागत के 23 कार्यों का लोकार्पण किया है। भूमि पूजन और इनमें से 185 करोड़ 39 लाख रुपए के 17 कार्यों का भूमि पूजन और 1 करोड़ 39 लाख रुपए के 6 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की लागत से तेलीबांधा चौक पर नियमित सिंदूर पथ, 39 लाख रुपए से अटल एक्सप्रेस वे में विकसित अटल परिसर और कोर्ट परिसर के पास बनाए गए वन भैंसा के साथ ही आईएसबीटी मोबा ब्रिज और विधानसभा ब्रिज के नीचे लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर राज्य के 115 नगरीय निकायों में नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने राजधानी रायपुर में अटल एक्सप्रेस वे के फुडहर चौक पर स्थापित अटल जी की प्रतिमा का अनावरण और अटल परिसर का लोकार्पण करते हुए राज्य भर में आयोजित कार्यक्रमों से वर्चुअल रूप से जुड़कर अन्य 114 नगरीय निकायों में निर्मित अटल परिसरों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक किरण सिंह देव, विधायक मोतीलाल साहू, महापौर मीनल चौबे और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने फुडहर खेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 186 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत 23 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। उप मुख्यमंत्री और विधायक अरुण साव ने लोरमी विधानसभा ग्राम डोंगिरिया स्थित मनियारी नदी में 4.68 करोड़ रुपए की लागत से एनीकट निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया है। उप मुख्यमंत्री ने भूमि पूजन समारोह में अपने परिवारजनों से कहा कि एनीकट के निर्माण से क्षेत्र में 250 करोड़ में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में विधानसभा के ग्राम बगड़ा में सामुदायिक भवन और मंच निर्माण के लिए 6 लाख रुपए और 7 लाख रुपए दिए जाएंगे और निर्माण के लिए जो है डोंगरिया स्कूल में साइकिल शेड, सीसी रोड बनाने 5 लाख रुपए एवं मुक्ति धाम बनाने की घोषणा की है। सांसद एवं संसदीय स्थायी समिति के सदस्य बृजमोहन अग्रवाल समिति के अध्ययन और दौरे पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप पहुंचे। इस दौरान पतन जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के प्रतिनिधियों, अंडमान निकोबार प्रशासन और प्रमुख स्टे होल्डर्स के साथ आयोजित बैठक में उन्होंने देश में पोर्ट नेटवर्क से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एवं कनेक्टिविटी की गहन समीक्षा की। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने द्वीपों की भौगोलिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, सुरक्षित और टिकाऊ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्वीप समूह में पुरानी जेटियों के पुनर्निर्माण और पोर्ट विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 620 करोड़ की परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए ताकि समुद्री संपर्क सुदृढ़ हो, पर्यटन एवं व्यापार को गति मिले और ब्लू इकोनॉमी की दिशा मिले। कोयलांचल क्षेत्र नगरी खोगापानी वार्ड नंबर 2 चौका में अटल परिसर का लोकार्पण किया गया। छत्तीसगढ़ के निर्माता, भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर नगर पंचायत की ओर से कार्यक्रम रखा गया। वहीं रायपुर से वर्चुअली सीएम विष्णुदेव साय भी जुड़े। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर से वर्चुअली जुड़े। दरअसल पूरे प्रदेश के 115 नगरीय निकाय क्षेत्रों में एक साथ अटल परिसर का लोकार्पण किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया, जिसके वर्चुअल कार्यक्रम में मनेन्द्रगढ़ भी शामिल है।
वहीं आपको बता दें कि कोयलांचल क्षेत्र के खोगापानी क्षेत्र में निर्मित अटल परिसर को आधुनिक और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया। इस लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हसदेव मंडल अध्यक्ष बबीता सिंह शामिल हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य गौ संरक्षण और संवर्धन समिति द्वारा आयोजित गौ विज्ञान परीक्षा 2025 के लिए तैयार किए गए संदर्भ ग्रंथ गाय धर्म एवं विज्ञान के नवीनतम संस्करण कर अपने निवास कार्यालय में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने ग्रंथ को गौ विज्ञान के क्षेत्र में विद्यार्थियों और समाज के लिए उपयोगी बताते हुए समिति के प्रयासों की सराहना की है और इसे ज्ञानवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया। इस अवसर पर ग्रंथ के संपादक सुबोध राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तक में गौ की उत्पत्ति से जुड़े पौराणिक तथ्यों के साथ साथ गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र पर विभिन्न वैज्ञानिक शोधों के प्रमाणों सहित बच्चों के अध्ययन के लिए सरल एवं व्यवस्थित रूप में संकलित किया गया है। इसके साथ ही गौ आधारित कृषि, पंचगव्य उत्पादों का वैज्ञानिक विश्लेषण और गौ के पर्यावरणीय महत्व को भी विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर कोंडागांव नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत बंधा तालाब गार्डन के पास 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया गया। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वर्चुअली जुड़कर भव्य निर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के 115 नगरीय निकायों में निर्मित अटल परिसरों का एक साथ वर्चुअल रूप से लोकार्पण हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर अटल स्मृति अटल परिसर का लोकार्पण किया है। आपको बता दें, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर उनकी प्रतिमा पर मालार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के दौरान के रिपू 214 ने क्षेत्र में गश्त कर सर्च ऑपरेशन चलाया। अभियान के दौरान के रूपी 214 ने 5 किलोग्राम के 2 आईईडी बरामद किए। काले तिरपाल में लिपटे एक कंटेनर से 110 सुतली बम भी बरामद किए गए। बरामद किए गए उपकरणों के मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। सुरक्षा बलों की सतर्कता, सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से माओवादियों की साजिश नाकाम साबित हुई। खबर मनेन्द्रगढ़ से है, जहां प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर वर्तमान विधायक रेणुका सिंह और पूर्व विधायक गुलाब कमरो आमने सामने दिखे। भरतपुर सोनहत पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने एमसीबी कोरिया जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर वर्तमान विधायक रेणुका सिंह को जमकर घेरा और जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया, जिसके बाद रेणुका सिंह ने प्रेस वार्ता की। इसी संबंध में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिन सड़कों की वो बात कर रही थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना फेज 4, चौथा फेज का जो प्रस्ताव माननीय सांसद जी की अनुशंसा से, अब ये देख लीजिए लेटर जो कहीं न कहीं केसरवानी जी और हमारे प्रयास से माननीय सांसद जी की अनुशंसा से भारत सरकार को ये प्रस्ताव गया। ये हमारा एमसीबी जिले का है, जिसमें 70 प्रस्ताव गए। इसी तरह कोरिया जिले का है, 52 प्रस्ताव गए। ये इसमें से जो स्वीकृति मिली है, एमसीबी जिले का 56 कार्यों की स्वीकृति मिली है, जिसकी लागत है 237 करोड़ रुपया लागत। इसी तरह एमसीबी में जो 27 सड़कें हुई है, 52 में 27 सैंक्शन हुआ है, जिसका लागत है 147 करोड़। गुलाब कमरो जी अपने समय में गांव को ध्यान नहीं दिए, मोबाइल टावर को ध्यान नहीं दिए और इसीलिए वो चुनाव भी हार गए। आज चाहे प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से काम हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से काम हो, ये छत्तीसगढ़ की सरकार
भारत सरकार यानी डबल इंजन की सरकार करा रही है। यदि पहले तो उनकी सरकार थी, ये सब रोडों का काम तो पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन उनका कहना है कि उनकी ज्योत्ना महंत जो है सांसद है, उनके प्रयास से सारा काम हुआ है। वो आपको झूठी वाहवाही ले रहे हैं। इसके पहले भी ज्योत्ना महंत जी यहाँ पर सांसद थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का काम क्यों नहीं करवाया? तब मोबाइल टावर और नेटवर्क सुविधा के विस्तार के लिए उन्होंने काम क्यों नहीं किया? आज हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, यहाँ पर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और जनमन योजना के माध्यम से जो काम, और आपको बता दूं कि जनमन योजना, ये जब मैं भारत सरकार की में मंत्री थी, ये हमारी बनाई हुई योजना है। और मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ, चाहे ये गुलाब कमरो हो, चाहे ज्योत्ना महंत हो, इन दोनों को प्रधानमंत्री जनमन योजना के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। कांकेर जिले के आमाबेड़ा क्षेत्र में दो समुदाय के बीच हुए विवाद के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति के विरोध में सर्व समाज ने 24 दिसंबर को छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया था, जिसका असर आज कोंडागांव जिले के सहित आसपास के गांव में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बंद के आह्वान के चलते शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, बाजार और निजी संस्थान पूरी तरह बंद रहे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सुबह से ही कोंडागांव के मुख्य बाजार, साप्ताहिक हाट क्षेत्र, सब्जी बाजार, कपड़ा, किराना, होटल सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद नजर आए। बंद का असर ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिखाई दिया, जहां ग्रामीणों ने अपनी दुकानदारों के शटर नहीं खोले। हालांकि आपातकालीन सेवाएं, अस्पताल, एम्बुलेंस, पेट्रोल पंप और आवश्यक सेवाएं बंद से मुक्त रही। बंद के समर्थन में सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान आदिवासी समाज युवा के जिलाध्यक्ष यतेंद्र सलाम ने कहा कि आज कांकेर में हुई घटना के विरोध में बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर कोंडागांव में भी दिखा। कोंडागांव में राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने विकास खंड माकड़ी के क्षेत्र ग्राम पंचायत श्यामपुर के वरिष्ठ कार्यकर्ता गजेंद्र राठौर विधायक प्रतिनिधि के पिता के निधन पर पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय साधु सिंह आयुर्वेद जड़ी बूटियों के जानकार थे। उनके जाने से क्षेत्रवासियों में दुख की लहर है। इस आकस्मिक घटना की खबर मिलते ही राज्यसभा सांसद फूलो देवी ने परिवार से मुलाकात की और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर प्रदेश के विकास पर आधारित विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य गण्यमान्य मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें, ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 361.90 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करोड़ों कार्यों का लोकार्पण कर सौगात प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि सभी ने श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर प्रदेश के सभी बूथों पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सभी विधानसभाओं में 25 दिसंबर से अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि जिला कार्यालयों में लगाई गई प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक चलेगी। अटल स्मृति सम्मेलन भी 31 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही रंगोली, लेख, निबंध प्रतियोगिताओं के साथ अनेक उत्सव के कार्यक्रम भी पार्टी द्वारा आयोजित किए जाएंगे। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वे राष्ट्रनायक थे। मध्य प्रदेश उनकी मातृभूमि थी और मध्य प्रदेश से उनका विशेष लगाव था। अटल जी की कही हुई हर बात आज इतिहास में दर्ज है। एक साहसिक निर्णय लेने वाले नेता अटल जी थे।
आज के दिन हम सब उनको याद करते हैं। आज हमारे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी आज 2 कार्यक्रम में आए थे और आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ के जो निवेश है उसका भूमि पूजन ग्वालियर में अमित शाह जी ने किया और एक रीवा में प्राकृतिक खेती का प्रकल्प उन्होंने देखा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101 जन्मोत्सव पर आज पूरा देश अटल जी के योगदान को याद रख रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी कर्मभूमि लखनऊ में, जहां एक और वो हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता का स्मरण कर रहे हैं, जहां वो उनके चुनाव से लेकर उनके विभिन्न प्रकार के पत्रकार के और कई इतिहास की वो सब जीवंतता के लिए वहां गए और उनकी जन्मभूमि पर हमारे राष्ट्रीय नेता गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बीती रात से कल ग्वालियर पहुंचे थे। माननीय अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, यहाँ इस अवसर पर मौजूद माननीय मंत्री पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे महामंत्री गौरव रणदीवे जी, सारे पदाधिकारियों के साथ आज हमने भाजपा कार्यालय में भी चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अटल जी के जीवन का प्रत्येक पक्ष बहुत आनंद के साथ जीने का एक संपूर्ण मानव का जो रोल होता है वो रोल हमको दिखाई देता है। भोपाल स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सहभागिता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन ने खेलों को अनुशासन, आत्मबल और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से जोड़ने की प्रेरणा प्रदान की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर सकारात्मक पहल हो रही है। इसी क्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा द्वारा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजनों युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने के साथ साथ स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही खेलो इंडिया की भावना को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। भोपाल सांसद खेल महोत्सव का 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर शुभारंभ किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग दृष्टा प्रधानमंत्री है, जिनकी दूरदृष्टि है, वो सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के खिलाड़ियों को, देश के छात्र छात्राओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है उसके माध्यम से हम सब को पूरी जागरूकता के साथ आगे भी इस प्रक्रिया में पूरी सकारात्मकता के साथ हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी एक मौका और दिया है। यदि किसी का गलती से नाम छूट गया होगा तो वो जुड़ जाएगा, पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि किसी का नाम छूट गया है तो उसमें भी प्रावधान है, अपना नाम फॉर्म भरिए, फॉर्म 6, और उसके माध्यम से अपना नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। आपको बता दें कि इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उज्जैन में भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख यूनुस के पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई कर पुतला जलाया गया। साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज उज्जैन टावर चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वावधान में यहाँ पे जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ में पुतला जलाया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो आए दिन जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ में पुतला जलाया है।
हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, भारत राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि बांग्लादेश पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे और भारत के नक्शे से बांग्लादेश को मिटा दे और बांग्लादेश में जो भारतीय बसे हुए हैं, भारत सरकार उनको अपनी शरण में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सेंट जॉन चर्च गोविंदपुरा स्थित क्रिसमस की विशेष प्रार्थना की गई। आपको बता दें, प्रार्थना सभा का संचालन फादर अनिल मार्टिन ने किया था। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यीशु मसीह का जीवन सेवा, त्याग और मानवता की मिसाल है। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब प्रार्थना के माध्यम से लोगों के मन में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और सामाजिक एकता का भाव जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। फादर अनिल मार्टिन ने विशेष रूप से देश में शांति, समृद्धि, युवाओं के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र की प्रगति के लिए परमेश्वर से आशीर्वाद की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चर्च का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण, आपसी सद्भाव और नैतिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रार्थना के माध्यम से लोगों को नकारात्मक से दूर रहकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई है। बेथलेहम नगर के गौशाले में प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2100 साल पहले हुआ था। सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को 2025 में बड़े आनंद के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ और प्रेम और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। आज दैनिक भास्कर की एक खबर बहुत सुंदर रीति से उन्होंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी, वो शिक्षा इस बात में थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह का आना दुनिया के लोगों को सैल्वेशन, उद्धार देने के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने गरीबी में, दरिद्रता में, अभाव में जन्म लिया, लेकिन दुनिया के लोगों को अपने बलिदान के द्वारा से, अपने त्याग के द्वारा से और अपने विश्वास के द्वारा से पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने दुनिया के लोगों को निजात दी। मोहन बड़ोदिया कनिष्ठ यंत्री दक्षिण राहुल गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ोदिया दक्षिण वितरण केंद्र में आने वाले 40 गांवों के घरेलू ट्रांसफार्मर पर स्मार्ट मीटर और केबल बदली की जा रही है। आपको बता दें, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। वहीं समाधान योजना के अब तक सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है, जिनमें लाखों के बकाया बिल धारक भी शामिल हैं। आपको बता दें कि समाधान योजना की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। शासकीय मॉडल स्कूल बहैयर में शुरू हुए खेल महोत्सव के साथ भव्य तरीके से वार्षिक उत्सव मनाया गया। संस्था के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार खोबरा गड़े ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को विद्यालय में विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिता रखी गई है, जिसका आगाज पूर्व विधायक भगत सिंह नेता मुख्य अतिथि और प्रमोद नेमाविष्ट अतिथि पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पार्षद राजेंद्र रहंग डाले के कमलों से मशाल प्रज्वलित की गई। वहीं आपको बता दें, विद्यालय के छात्र छात्राओं के 4 सदनों द्वारा परेड द्वारा सलामी देकर किया गया। खेल प्रतियोगिता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2 वर्ग में आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में उच्च माध्यमिक वर्ग के खो-खो, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और भाला फेंक जैसे खेलों में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल मोहन बड़ोदिया के बूथ क्रमांक 25 पर राष्ट्र के महान सपूत भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रतीक रहा है। उनके विचार आदर्श राष्ट्र निर्माण में दिया गया है। योगदान सदैव हम सभी का प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर बीजेपी जिला महामंत्री सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता, समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।